हेलो गाइस, हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन आज भिन्न। और भिन्न होती क्या है, तो देखिए फ्रैक्शन के बारे में आज कुछ जानते हैं। तो फ्रैक्शन होती क्या है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे भिन्न कहते हैं। मतलब अंश वटा हर के रूप में जिसको हम लिख सकते हैं उसे भिन्न कहते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे ले लिया ऊपर 5, नीचे ले लिया 4, तो ऊपर वाली संख्या को बोलेंगे अंश और नीचे वाली को बोलेंगे हर। तो इस टाइप इसको P कह दे, इसको Q कह दे, तो P/Q के रूप में जिसको हम लिख सकते हैं उसे भिन्न कहते हैं। ठीक, अब भिन्न कितने टाइप की होती है? काफ़ी टाइप की होती है। तो हम 3 टाइप पढ़ने वाले हैं। तो 3 टाइप कौन कौन से हैं, इनको ध्यान पर रखें। एक होती है सम टाइप की भिन्न, एक होती है विषम टाइप की भिन्न। सम टाइप की भिन्न में आपको क्या ध्यान पर रखना है, जिसका अंश हर से छोटा होगा उसको सम भिन्न कहते हैं। जैसे कि ऊपर 4 है नीचे 7 है, तो कितना 3 का अंतर है, ऊपर क्या है 4 है, तो 4 छोड़ा 7 से, 2 छोड़ा 3 से, 3 छोड़ा 6 से। तो जिसका अंश छोटा हो उसको बोलेंगे सम भिन्न। अब इसका अपोजिट कर दें तो हो जाएगा विषम भिन्न। अपोजिट में क्या है कि इसमें अंश हो जाएगा बड़ा और हर हो जाएगा छोटा। अंश हो जाएगा बड़ा और हर हो जाएगा छोटा, तो उसको बोलते हैं विषम भिन्न। तो यहाँ पे देखो 9/5 है, तो 9 बड़ा है 5 से, 8 बड़ा है 4 से। तो जिसका अंश बड़ा हो उसको विषम भिन्न कहते हैं। अब बात आती है संयुक्त भिन्न क्या होती है, इसको मिश्र भिन्न भी कहते हैं, मिश्र भिन्न। तो जिसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 5 से 2/7, इस टाइप से 3 से 1/4, कोई सी भी संख्या को ऐसे लिख सकते हैं, तो उसको बोलते हैं संयुक्त भिन्न। जैसे इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे कि हम इससे इसकी गुणा करेंगे और इसको ऐड करेंगे, मतलब जोड़ेंगे। तो इससे इसकी गुणा और ऊपर वाले को जोड़ दो, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 35 और 2 37, गुणा करके जोड़ दो, बटे में जो है उसको लिख दो, तो 37/7 हो जाएगा। इसका कर दो, देखो इसका क्या हो जाएगा, 4 × 12, 12 और 1 13, और नीचे कौन है 4। तो इस टाइप से चेंज हो जाएगी। तो हम भिन्नों के बारे में पढ़ते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है मैथ्स के लिए। तो मैथ आने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो हम पहला टाइप पढ़ने वाला भिन्न का, तो भिन्न का पहला टाइप क्या बना रखा है कि जब हर समान मतलब एक जैसे हों, तो ऐसी कंडीशन में पेपर को सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे कि हमने पहला सवाल लिया, जैसे ले लिया हमने 1/2 प्लस 1/2। तो इसमें गौर से देखें कि इसका जो हर है वो समान है। हर मतलब एक जैसे हैं, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो हर क्या है समान है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सिंपली ये बात है कि इसका लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम में जब एक जैसे मान हो, तो यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दें, यहाँ पर मतलब यहाँ पे 2 है, ये वाला 2 लिख दें, ये वाला 2 लिख दें, एक जैसे है ना, तो कुछ भी आवे यहाँ पे उसको हम लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 8 होता, यहाँ पे 8 होता, तो 8 लिख देते। तो उसको एज इट ऐसे लिख लेना है। बीच में प्लस हो तो ऊपर वाला को जोड़ दो, माइनस हो तो घटा दो, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 1 ना 2, 1 इसका आंसर आ जाएगा। वैसे भी 1/2 आधा होता है और 1/2 आधा होता है, आधे में आधा जोड़ेंगे, आधा प्लस आधा 1, तो इस टाइप से 1 इसका आंसर आ जाएगा। अब चलो इसमें का नेक्स्ट सवाल करते हैं। जैसे कि आ गया 1/8 प्लस 2/8। अब देखो इसमें क्या है, इसमें भी हर समान है, एक जैसे हैं। तभी बोला था हमने जब हर एक जैसे हों तो उसका एलसीएम वही ले लो। नीचे 8 है तो 8 ले लो, नीचे 15 होता 15 लेते, 200 होता 200 लेते। तो बीच में प्लस हो तो ऊपर वाले को जोड़ दो, माइनस हो तो घटा दो, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। अब ये कट नहीं सकता, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आपके माइनस वाला लेते हैं हम। जैसे कि 1/6 माइनस का 10/6 माइनस का 1/6, इस टाइप से ले रखा है। तो इसमें भी क्या है, हर एक जैसे हैं, हर क्या है बिल्कुल समान है, एक जैसे हैं। तो कैसे सोल्व करोगे, नीचे आ जाएगा इसका 6, नीचे आ गया 6, 10 में से 1 निकाल दो, कितना बचा 9। अभी कट जाएगा, 3 से काटने का नियम है, तो 3 × 9, 3 दूनी 6। अब ये नहीं कट सकता, 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं इसमें का एक और। जैसे कि 5/4 माइनस के 2/4, ये कैसे होगा। तो इसमें भी दिखाई दे रहा है कि इसके हर क्या हैं एक जैसे हैं। तो हर एक जैसे नीचे आ जाएगा 4
पर बीच में माइनस है तो घटा दो, 5 में से 2 निकाल दो, कितना बच जाएगा 3। यही इसका आंसर है। तो ये तब की बात है जब हर इसके समान होते हैं, हर एक जैसे होते हैं। तो इसमें का सवाल और देखते हैं हम। आपका देखते हैं अलग चेंज करके। जैसे कि सवाल हमने दे दिया कि एक्स अपॉन बाई प्लस एक्स अपॉन बाई, इस टाइप का सवाल कैसा होगा। अब भी क्या है, हर एक जैसे हैं। जब हर एक जैसे हैं तो यहाँ पे क्या है, क्या आएगा, जब हर एक जैसे हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 और 2 था तो 2 लिया था, यहाँ पे बाई है तो बाई लेंगे। अब क्या, मैंने बोला था बीच में प्लस हो तो जोड़ दो, एक्स और एक्स कितना हो जाएगा 2x, आंसर। तो इस टाइप का ऐसा सवाल हो जाएगा। तो ये काफ़ी इजी कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, जब हर समान होते हैं, जैसे होते हैं। अब देखते हैं जब हर एक जैसे नहीं होते हैं। तो जो अब कंडीशन पढ़ने वाले हैं वो तो मैथ्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कंडीशन तो मैथ्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन नंबर 2 है ये, जब हर समान नहीं होते हैं। तो जब हर समान नहीं होते हैं तब हम क्या करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये कंडीशन। तो इसको हाईलाइट कर देते हैं हम। तो सवाल हम कोई बनाते हैं, जैसे कि हमने कोई सवाल लिया। सवाल क्या है, जैसे ले लिया हमने 1/2 प्लस के 1/3। अब क्या कर रखा हमने, हर इसके एक जैसे नहीं है। जब हर एक जैसे नहीं है तो नीचे वाले का लेंगे हम एलसीएम। नीचे से लेंगे एलसीएम, मतलब हर का एलसीएम लिया जाता है। अब 2 और 3 का एक ऐसा एलसीएम क्या होता है, देखो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो इन दी गई संख्याओं से पूरी कट जाए। तो छोटी से छोटी लेनी है, तो छोटी से छोटी एक संख्या वो होगी 6। 12 भी ले सकते हैं, 18 भी ले सकते हैं, बट छोटी से छोटी लेनी है। कौन सी लेनी है, जो ये यहाँ पर जो संख्या दे रखी हो, ये जो संख्या है उस संख्या को काट दें, एलसीएम को, जो हमने एलसीएम लिया उस संख्या को काट दें। तो देखो, तो हम इससे इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 बार कटेगा तो यहाँ पर लिख दें 3, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दें। अब इससे काटें, 3 दूनी 6, इसने काटा 2 बार, तो 2 बार काटा तो 2 लिख दें, 2 तिया 6, पर क्या आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 6। एक तरीका तो यह है। दूसरे तरीके से कर सकते हैं हम, सेकंड टाइप। दूसरे तरीके से क्या होगा, एक तो ये है एलसीएम से, इसको करा हमने एलसीएम लेकर। अब बिना एलसीएम के कैसे करेंगे, देखो जब हर एक जैसे नहीं होते तो आड़े तिरछे से गुणा कर देते हैं। तो 3 ही का ना 3, 2 ही का ना 2, अब नीचे से नीचे ही गुणा, 2 तिया 6। सिंपली बात ध्यान पर रखें, इससे इसकी गुणा, 3 ही का ना 3, 2 ही का ना 2। पहले इस साइड से गुणा करते हुए जाओ, 3 ही का ना 3, 2 ही का ना 2, 3 दूनी 6। तो ऊपर कितना आ गया 5, नीचे आ गया 6। देखो सेम है, क्या है, सेम है। तो 2 तरीके से हो जाते हैं सवाल, तो इस टाइप से हो जाएगा। तो चलिए इसमें का नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल जैसा आ गया 1/6 प्लस के 2/5। ये सवाल हमें करना है, कैसे होगा। देखो हर इसके एक जैसे तो है नहीं। अब बात आती है, हम इसको एलसीएम से करते हैं पहले, फिर बाद में सेकंड टाइप से करते हैं। एलसीएम क्या आएगा, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी कट जाए। तो एक ऐसी संख्या लो, जो 6 भी उसको काट दो, 5 भी उसी को काटे। तो हम 15 नहीं ले सकते क्योंकि 15 नहीं कट रहा, 20 नहीं ले सकते 20 भी नहीं कट रहा, 25 नहीं ले सकते 25 नहीं कटा, 30 ले सकते हैं क्योंकि 30 जो है 6 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी। ये तो हम 60 भी सकते हैं, बड़ी हो जाएगी इससे। तो छोटी से छोटी संख्या लेनी है, तो क्या करेंगे, अब इसको काटेंगे 6 पंजे 30, 5 बार काटेगा तो 5 लिख दें यहाँ पे। जितनी बार काट रहा है उससे गुणा भी करनी पड़ेगी उस वाले की। 5 बार काटा तो यहाँ पे 5 का ना 5 कर दिया हमने प्लस। अब ये कितनी बार काटा, 5 छंग 30, 5 छंग 30, इसको काटा 6 बार। अब 6 से इस 2 की गुणा करनी पड़ेगी, 6 से इस 2 की गुणा करनी पड़ेगी, 6 दूनी 12। तो 12 और 5 17 और बटे में कितना हो गया 30। अब ये कट नहीं रहा तो यही इसका आंसर हो जाएगा।
देखो गौर से देखो, सिंपली बात ये है कि एलसीएम लिया है हमने, एलसीएम वह छोटी छोटी संख्या जो इन दो संख्याओं से पूरी कट जाए, तो वह छोटी छोटी संख्या 30 ही होगी जो कटेगी। अब हम इसको काटेंगे, 6 पंजे 30, 5 बार काटा, तो 5 से फिर इस 1 की गुणा करिए, यहाँ पर 2 होता तो 2 की गुणा करते, 8 होता 8 की गुणा कर दे, और तो 5 ही का ना 5, ये प्लस लगाया, 5 से इसको काटो, 5 छंग 30। अब इस 6 से इस 2 की गुणा करनी पड़ेगी, तो 6 दूनी 12, तो कितना हो गया 17/30। तो एक टाइप तो ये था, ये करा हमने एलसीएम से। अब विदाउट एलसीएम के इसको बताते हैं। देखो जैसे कि अभी बताया था, टाइप इसका सेकंड टाइप से कर रहे हैं इसको हम। क्या करेंगे हम, 5 ही का ना 5 प्लस 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, ऊपर हो गया कितना 17 और नीचे कितना आ गया 30। तो ये तो उससे भी ज़्यादा आसान है देखा जाए तो, बट इससे बड़ी संख्या बैठ जाती हैं बड़ी कैलकुलेशन में, एलसीएम थोड़ा शॉर्ट कर देता है। तो क्या करा है इसमें, 5 ही का ना 5 करा हमने, 6 दूनी 12 करा है, 6 पंजे 30 करा है, तो 17/30 इसका आंसर। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं या इस टाइप से कर सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैथ्स, बेसिक मैथ्स के लिए तो काफ़ी हद तक ज़रूरी है। बड़े सवालों में इन सवालों के बिना वो हिल नहीं सकते हैं, तो ये आनी चाहिए ज़रूर। जैसे और लेते हैं हम 1/10 प्लस के 1/15, इस सवाल को करते हैं हम। तो देखो पहला एलसीएम से करते हैं, तो एलसीएम क्या होगा, 10 और 15 का एलसीएम वह छोटी संख्या जो इन संख्याओं से पूरी कट जाए। अगर हम 50 लेते हैं तो 10 तो काटा, ये नहीं काट रहा है। अगर हम 60 लेते हैं तो 60 कट जाएगा, देखो 10 से भी 60 कटेगा, 15 से भी 15 चौका 60 कट जाएगा ना। अब 10 से इसकी भाग करें, 10 छंग 60, 6 बार काटेगा, तो 6 से भी 1 की गुणा करें, 6 का ना 6 प्लस आया, प्लस लगा मैं, 15 चौका 60, ये काटेगा 4 बार, ये कितना बार काटेगा 4 बार। अब 4 से 1 की गुणा करें, 4 का ना 4, पर कितना आ गया 6 4 10 और नीचे कितना आ गया 60, 1 0 से 1 0 कट, तो क्या आ जाएगा इसका 1/6 आंसर, 1/6 आंसर। सेकंड टाइप से कर रहे हैं हम, क्या करेंगे, 15 का ना 15, 10 का ना 10, इससे 80 गुणा करता कितना आएगा 150, पर कितना हो गया 25 और नीचे कितना हो जाएगा 150, काटें इसको। देखो 25 ही का ना 25, 25 छक्का 150 आ गया, देखो 1/6 आ गया ना, आ गया। तो इस तरीके से कर लो या इस तरीके से कर लो, आंसर सेम टू सेम आएगा, बस थोड़ा सा तरीका चेंज है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के और काफ़ी हद तक ज़रूरी होते हैं। तो कुछ नया सवाल करते हैं हम, जैसे कि कोई और मान फिट करके, जैसे कर दिया हमने x/y, क्या कर दिया x/y प्लस के y/x। अब भी क्या है, हर एक जैसे हैं नहीं है, हर एक जैसे नहीं है, तो हर एक जैसे नहीं होती है, तो मैंने क्या बोला था, एलसीएम से करते हैं या आड़ी से गुणा करते हैं। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इनका x/y, क्योंकि एलसीएम में इनकी गुणा हो जाएगी। अब x से गुणा करेंगे तो x², बीच में प्लस आया प्लस लगा मैं, इससे इसकी गुणा करें तो y²। अब ये आगे सोल्व नहीं हो सकता, ये इसका आंसर है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखो x से गुणा करेंगे, गुणा में खाते जोड़ते हैं तो क्या हो गया x², y से y करेंगे y², और x से y करेंगे क्या आएगा xy, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से कर सकते हैं। तो हमने काफ़ी प्लस वाले कर लिए, एक आध माइनस वाला करते हैं। देखो जैसे कि आ गया 1/25 माइनस, ऊपर कुछ और रखते हैं, 5 रखते हैं आपके लोग, 1 काफ़ी रख लिया, 5/25 और नीचे रख दिया हमने जैसे कि 1/50। तो इसको एलसीएम से करते हैं हम। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों संख्याओं से पूरी कट जाए। तो 50 खुद एक ऐसी संख्या होगी तो 50 से तो कटेगी, 25 से भी कटेगी, तो ये एलसीएम आ जाएगा। अब देखो इसे इसकी गुणा भाग करें, 25 दूनी 50, 2 बार कटा। अब इस 2 से ऊपर गुणा कर दें तो पंजे 10, आपके माइनस आया तो माइनस लगा दें, तो प्लस आ गया तो प्लस लगाओ, माइनस आया तो माइनस लगाओ। आप क्या करेंगे, 85 का ना 50 पर एक बार कटेगा, ये कटे एक बार तो 1 लिख दें, कितना आ गया 9/50। अब ये कट नहीं सकता, ये इसका आंसर है। तो ये था एलसीएम से, क्या था एलसीएम
m से। और विदाउट एलसीएम के क्या करोगे, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इससे इसकी गुणा, इससे इसकी गुणा, फिर इससे इसकी गुणा। तो एलसीएम से ठीक रहता है। एक बार और देख लें, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों संख्या से पूरी पूरी कट जाए तो कितना आ गया 50, क्योंकि 50 एक ऐसी संख्या जो 25 से भी कटेगी और 50 से भी कटेगी, तो 50 आ गया। 25 धुनी 50 दो बार काटा, अब 200 पर गुणा कर दो, 2 पंजे 10, अब काटें 50 से, 50 में 50 एक बार काटा और एक ही करना, 1 9 बचा, नीचे आ गया 50, ये इसका आंसर है। तो इस टाइप से हम भिन्नों को सोल्व कर सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैथ्स। और हम सेकेंड टाइप की भिन्न को सोल्व करते हैं, थर्ड टाइप की जो संयुक्त भिन्न थी। तो संयुक्त भिन्न वाली को हम सोल्व करते हैं, वो कैसा होगी देखिए। अब थर्ड टाइप की भिन्न को सोल्व करते हैं, संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न कहते हैं इसको। तेज टाइप की दिखाई देती है, तो इसमें क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, देखो इससे इसकी गुणा करनी है और ऊपर वाले को जोड़ देना। तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9 बटे 4 हो गया, प्लस ऐसे लगा दिया, 2 तिया 6 और 1 7, 7 बटे 2। तो सिंपली इसको चेंज कर दिया है। अब इसके हर क्या हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं, हर अलग अलग होते हैं। तो एलसीएम ले लें, एलसीएम नहीं लिया जा रहा तो आड़ी तिरछी गुणा कर दें। आड़ी तिरछी गुणा करने के लिए 9 दूनी 18 प्लस 7 चौक 28 और नीचे से नीचे ही गुणा कर दें, 4 दूनी 8, ठीक। 9 दूनी 18, 7 चौक 28, ऊपर वाले को ऐड कर दें, भाग कर दें, 8 8 16, हासिल लगा 1 3 और 1 4, नीचे आ गया 8। तो कट जाएगा, किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, अब नहीं कटने वाला, तो 23/4 इसका आंसर। तो इस टाइप से हो जाएगा, एक एलसीएम लेकर हो जाएगा इस सवाल को। और सवाल करते हैं इसमें का, जैसे कि आ गया 6/6 सही 1/2 मतलब 6.5 प्लस 1/2 मतलब 6.5 में आधा जोड़ना, तो सिंपली 7 आना है इसका आंसर। तो देखते हैं कैसा आता है। देखो ये 6 है, ये आधा है, 6.5 और ये आधा है। 1/2 क्या होता है, हाफ होता है, आधा होता है। तो इसको चेंज कर लें, 6 दूनी 12 और 13, इससे इसकी गुणा ऊपर वाले को जोड़ दें, 6 दूनी 12, यह 2 छक्का 12 और 1 13, 13/2 प्लस का 1/2। अब क्या हो गया, हार हो गए एक जैसे, हार क्या हो गए एक जैसे, तो 2 लिख लें ऐसे ही, 13 और 1 14, कट कर दें, 2 7 14, तो आंसर क्या आ गया इसका 7। अभी बताया था 6.5 और आधा कितना हो 7, तो 7 इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7 इसका आंसर। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलिए और करते हैं कोई नेक्स्ट सवाल इसमें का। जैसे कोई सवाल ले लिया हमने, 5 सही 1/2 प्लस के 8 सही 1/4, इस सवाल को करते हैं। देखें 8 5 13 तो ये हो रहे हैं, तो 13 से तो ज़्यादा ही आएगा आंसर। देखते हैं कितना आ रहा है। देखो 5 दूनी 10 और 1 11, 11/2 प्लस 8 चौक 32, 32 और 1 33, 33/4। अब इसके हर क्या हैं, अलग अलग हैं, तो गुणा कर दें, कैसे होगा, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 33 का 33, 33 दूनी 66, 33 दूनी 66, तो 11 चौक 44, 33 दूनी 66। अब इससे इसकी गुणा कर दें, 4 दूनी 8, इसको ऐड कर दें, कितना हो रहा है, ये हो रहा है 6 और 4 10, हासिल लगा 1, 6 4 10, हासिल का 11, 10 हो गया। अब 2 से काटने का नियम है, 2 से काटने का नियम क्या था, लास्ट में 0 मिले, 2 मिले, 6 मिले, 8 मिले। 2 से काटने का नियम एक बार और देख लें, 2 से कैसे कटता है, लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो पक्का 2 से कटती हैं ये संख्याएँ जब लास्ट में हो। दुनिया की कितनी बड़ी संख्या हो, लास्ट में ये संख्या मिला, 2 से 100% कटेगी। तो काट दें, देखो लास्ट में 0 दिखा दे रहा, पक्का 2 से कटेगी। 2 पंजे 10, बचा कितना 1, 2 पंजे 10, कट गई, 2 चौक 8, ऊपर आ गया 55, नीचे आ गया 4। अब ये नहीं कटने वाला किसी से भी, तो यही इसका आंसर है, आएगा तो पॉइंट में आएगा कट के। तो सिंपली हम इस टाइप की भिन्न को इस टाइप से सोल्व कर देते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिए सिंपली एक सवाल हो लेते हैं, 3 से 1/2 प्लस के 5 सही 1/2, इसको हम स्पीड से करते हैं। देखो 3.5 और 5.5 कितना होगा, 5 3 8, तो ये होगा 8 और आधा कितना हो गया, 9 हो गए। देखो 5 और 3 8, 8 आधा और आधा एक ही हो गया, 9 हो गया। इसका आंसर कितना आना, 9 आना है। तो इसको उस तरीके से कर ले या उस तरीके से कर लो, आंसर
यही आएगा, क्या आएगा, नो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।